अभी मार्वल के लिए जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनमें से एक नाम अपने डॉक्टर स्ट्रेंज का भी है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ना ही सिर्फ एक पावरफुल मैजिशियन है बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास इनफाइनाइट पावर्स के साथ नॉलेज भी है। एंड इवन वो सॉर्सरर भी रह चुका है जिसको कि सारी नॉलेज पता है मल्टीवर्स की। इवन अब डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड आई भी आ चुकी है एंड अब वो करप्ट भी हो चुका है, क्योंकि उसने फोंडा की तरह ही अपने मैजिक का यूज़ करके डार्क होल को भी पढ़ा है। बट क्या एक्चुअल में रीड रिचर्ड्स ने जैसे कहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा तुम हो, तो क्या एक्चुअली डॉक्टर डूम के अलावा अपना डॉक्टर स्ट्रेंज ही मेन कैरेक्टर है जो कि पूरे मल्टीवर्स के लिए एक नाइटमेयर बनकर सामने आएगा? तो डॉक्टर स्ट्रेंज एक सॉर्सरर है जिसने कि हमने सबसे पहले देखा कि टाइम स्टोन को प्रोटेक्ट करने का उसका जिम्मा था, बट इवेंचुअली उसने अपने टोनी स्टार्क को सैक्रिफाइस होने से बचाया इन्फिनिटी वॉर में। एंड उसने टाइम स्टोन दिया जो कि वैसे तो ओरिजिनली देखिए तो डॉक्टर स्ट्रेंज का जो मेन पर्पस था कि उसे उस टाइम स्टोन को प्रोटेक्ट करना था, बट उसने पहले ही पॉसिबिलिटीज़ देखी थी कि जिसके अंदर अलग अलग चांसेस थे अपने थैनोस को हराने के। बट इवेंचुअली उसने चूज़ करा कि ये इन्फिनिटी स्टोन को दे देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसने फ्यूचर देखा था। एंड इवन अपने डॉक्टर स्ट्रेंज ने यहाँ पर एक बड़ा कदम उठाया कि उस इन्फिनिटी स्टोन को प्रोटेक्ट करने के सिवाय उसने उसे दे दिया थैनोस को एंड टोनी स्टार्क की जान बचाई। बट इवेंचुअली उसे एंड गेम में सैक्रिफाइस करना पड़ा। बट इवन इसके बाद ही बहुत सारी चीज़ों की स्टार्टिंग होती है एंड डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि मल्टीवर्स का कभी सेवियर बना करता था वो मल्टीवर्स का डिस्ट्रॉयर भी बनने लगता है धीरे धीरे। क्योंकि जब हम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखते हैं कि रीड रिचर्ड्स ने कहा था कि एक्चुअल में मल्टीवर्स का खतरा तुम हो, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का जो ये कैरेक्टर होता है उस टाइम लाइन में वो एक ऐसा कैरेक्टर होता है अर्थ 838 में जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को अकेले में ही हरा कर आगे बढ़ता है। बट इवेंचुअली वो उस टाइम पर डार्क होल को भी पढ़ लेता है एंड वो खुद ही करप्ट होने लगता है, जिसके चलते वो मल्टीवर्स के लिए आने वाले समय के लिए ना ही सिर्फ उस 838 के यूनिवर्स के लिए खतरा बनता, इवेंचुअली पूरे के पूरे यूनिवर्स को वो खतरे में डालता। इसलिए इल्यूमिनाटी को डॉक्टर स्ट्रेंज को उस टाइमलाइन के डिस्ट्रॉय करना पड़ा था। बट अपने डॉक्टर स्ट्रेंज ने यहीं पर ही नहीं रुका, जो मेन अपना 616 का डॉक्टर स्ट्रेंज है उसने भी बहुत सारी जगह पर उथल पुथल मचाई है। ना ही सिर्फ उसने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ही मैडनेस मचाई, बल्कि वो अपने मूवी से हटकर स्पाइडरमैन के नो वे होम के भी झमेले में पड़ जाता है। जब अपना स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आता है तो सारी की सारी एंड में स्पेल भी बिगड़ जाती है, जिसके कारण अपने जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उस स्पेल को कंट्रोल भी नहीं कर पाते एंड इसके कारण मल्टीवर्स में क्रैक्स भी आने लगते हैं एंड दूसरे यूनिवर्सेस से बहुत सारे विलन्स एंड लोग आने लगते हैं। बट कैसे न कैसे करके अपना डॉक्टर स्ट्रेंज उस स्पेल को एंड में फिक्स करता है एंड सारे यूनिवर्स से स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को इरेज कर देता है एंड वो जो है सक्सेसफुली इस मिशन को भी कंप्लीट करता है। बट यहाँ पे भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने बहुत सारी चीज़ों को मेस्ड अप करा था एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने बहुत सारी चीज़ों को छेड़ा था जो कि आगे जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज के मार्वल के फ्यूचर में डेफिनेटली उसको अफेक्ट करेगी, जिसमें से डॉक्टर स्ट्रेंज ने अलग अलग यूनिवर्सेस में ट्रैवल तो करा ही, बट इवेंचुअली ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स करें जिसके कारण
उसने इनकर्जन्स को भी ट्रिगर कर दिया। जैसे कि सबसे पहले 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपना डोरमामू के साथ जो है फाइट करने के लिए जाता है, उसको टाइम लूप में फंसा देता है एंड इसके कारण वो इनफाइनाइट टाइम्स में खुद को मार भी देता है, बट टाइम लाइन्स के साथ भी वो छेड़खानी कर देता है एंड इवन इसके बाद भी वो बहुत सारे रूल्स को तो ब्रेक करता ही है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का कहना है कि रूल्स उसके ऊपर अप्लाई होते नहीं हैं एंड इवन डॉक्टर स्ट्रेंज एक सॉर्सरर होते हुए भी एक इगोइस्टिक पर्सन है, जिसको कि भले ही उन्होंने एज अ डॉक्टर दिखाया है बट इवेंचुअली डॉक्टर स्ट्रेंज एक इगोइस्टिक भी पर्सन है, ऐसा उन्होंने दिखाया है मार्वल की मूवीज़ में। बट अगर हम देखें तो डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर एक मल्टीपल लेयर का कैरेक्टर भी है जो कि हमें दिखाई देता है एंड इवन अगर हम देखें तो यहाँ पर से डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो है अपनी स्पाइडरमैन में भी जो स्पेल्स थी उसको रिकास्ट अच्छे तरीके से तो करा ही, बट इवेंचुअली डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी जब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डार्क होल को पढ़ लिया था तब से ही डॉक्टर स्ट्रेंज की कहे तो एक्चुअल में बर्बादी फिर एक बार स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि अब धीरे धीरे जो डार्क होल है वो उसको पूरे तरीके से अफेक्ट करेगी। भले ही वांडा ने उसे पूरे तरीके से मिटाया हो, बट डॉक्टर स्ट्रेंज के दिमाग में उस पूरे डार्क होल की कॉपी छप चुकी है एंड अब डॉक्टर स्ट्रेंज डेफिनेटली करप्टेड हो जाएगा एंड इसी तरीके से जब वो करप्टेड हो जाएगा तब वो सीधा जाकर मिलेगा अपने विक्टर वॉन डूम से, या फिर कह लो अपना विक्टर वॉन डूम ढूंढेगा अपने डॉक्टर स्ट्रेंज को एंड अपना डॉक्टर स्ट्रेंज मिल जाएगा डॉक्टर डूम के साथ एंड कुछ इस तरीके से उनकी अलायंस हमें MCU में दिखाई देगी, जो कि डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में बड़े से बड़े जो है इवेंट्स को हमें अंजाम देते हुए दिखाई देंगे। बट अभी हम देखें तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जो उनका वर्जन होगा या फिर जो उनका हमें प्रेजेंटेशन डूम्सडे में दिखाई देगा, जो कि अभी के लिए तो कंफर्म नहीं है बट डेफिनेटली डॉक्टर स्ट्रेंज डूम्सडे का पार्ट होंगे। तो यहाँ पर उनके लिए जो पावर्स है वो अपग्रेडेड हमें डेफिनेटली दिखाई देगी, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास अब थर्ड आई भी आ चुकी है एंड साथ ही में वो क्लिया के साथ भी अब ऐड हो चुकी है, क्लिया भी उनको ज्वाइन हो चुकी है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के कारण ही मल्टीवर्स में इनकर्जन्स हुए हैं एंड अब उसको ही उसे फिक्स करना है, इसलिए वो क्लिया के साथ जाएगा। कुछ सालों के लिए वो गायब रहेगा, वो टाइमलाइन के बाद की हमें चीज़ें दिखाई देगी एंड देन जाकर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का एक मोस्ट पावरफुल भी वर्जन दिखाई देगा। एंड अगर हम कॉमिक्स में देखें तो डॉक्टर स्ट्रेंज जब पूरे तरीके से करप्ट होता है तो वो इसकी कीमत चुकाने के लिए अपने आप को ब्लैक प्रिस्ट स्ट्रेंज बदल लेता है एंड यहाँ पर से ये जो ब्लैक प्रिस्ट अपना डॉक्टर स्ट्रेंज है ये पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर एक बहुत पावरफुल एंटिटी बनता है एंड ये डिसाइड करता है कि कौन सा अर्थ रहेगा एंड कौन सा अर्थ नहीं रहेगा। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पावर्स आ जाती है कि कौन सा यूनिवर्स रहेगा या फिर कौन सा यूनिवर्स यहाँ से मिट जाएगा। तो अगर हम देखें तो डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ इस तरीके से एक डिस्ट्रॉयर भी बन सकता है पूरे के पूरे मल्टीवर्स का एंड अगर ये चीज़ होती है तो ये डॉक्टर डूम को भी अफेक्ट कर सकती है। बट इवेंचुअली अगर हम देखें तो डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि कुछ टाइम बाद ना सिर्फ एक प्रोटेक्टर रहेगा बल्कि वो एक डिस्ट्रॉयर डेफिनेटली बनेगा। एंड यस अगर हम देखें तो जो डॉक्टर डूम के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज की अलायंस हमें दिखाई देगी ये डेफिनेटली इनकर्जन से ही रिलेटेड होगी एंड इवन यहाँ पर से डॉक्टर स्ट्रेंज ने कॉमिक के अंदर जो अपने आप को जो है जब अपने डॉक्टर डूम के साथ अलाइन करा था तो इसके बाद बैटरवर्ल्ड की क्रिएशन एंड और भी अदर हमें चीज़ें दिखाई देंगी एंड ऑल्सो यहाँ पर से हमें जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो एक डेफिनेटली एक विलनिश आर्क उसका हमें दिखाई देगा इवेंचुअली डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में एंड इवन वो जो है खुद को एंड अपने डॉक्टर डूम को भी इरेज कर सकता है। बट ओवरऑल ऐसा कॉमिक में भी हमें दिखाई दिया था, लेकिन एट दी एंड हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का
सेक्रीफाइस दिखाई देगा प्रोबेबली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। एंड अगर हम देखें तो ब्लैक स्ट्रेंज का आना एमसीयू में बहुत बड़ी चीज़ों को जो है डेफिनेटली ये जो है टच कर सकता है। बट मे बी मुझे लगता है ब्लैक स्ट्रेंज के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का भी आना ज़रूरी है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली डूम्सडे के बाद ही हमें रिलीज़ होते हुए दिखाई देगी, जिसके कि रूमर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं कि सीक्रेट वॉर्स से पहले हमें ये डॉक्टर स्ट्रेंज का थर्ड पार्ट दिखाई देगा। एंड शायद हमें मे बी सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर एंड होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि अभी जो डॉक्टर स्ट्रेंज का हमें इमेज दिखाया गया है कि एज अ वो हीरोइक पर्सन है, एज अ वो सेवियर दिखाया गया है, बट एट द एंड हमें डूम्सडे, डॉक्टर स्ट्रेंज 3 एंड सीक्रेट वॉर्स में वो कुछ इस तरीके से पोर्ट्रे होता हुआ दिखाई देगा। एंड डूम के साथ उसकी अलायंस हमें ये दिखाएगी कि वो एक ईवल बन चुका है एंड अब वो पूरे रास्ते के ऊपर है, बट एट द एंड वो उसी तरीके से अपने आप को फिर एक बार हीरोइक वे में अपना आगे खुद को सैक्रिफाइस करेगा। एंड एट द एंड वो जो है हमें एवेंजर्स की मदद भी करता हुआ दिखाई देगा। बट इवेंचुअली डेफिनेटली दिखाई हमें ऐसा तो देगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक जो है ईवल बनने के साथ ही डेफिनेटली अपने आप को जो है एंड कर देता है। बट इवेंचुअली जो एक्चुअल में हमें ऐसा जो दिखाई देगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है एक हीरो के बाद एक विलन में ट्रांसफ़र होता है, बट जब एट द एंड वो अपने आप को सैक्रिफाइस करता है तब वो जो है एक हीरो ही कहलाता है। सेम लाइक अपना जैसा लोकी का भी कैरेक्टर है। डेफिनेटली डॉक्टर स्ट्रेंज का एक बहुत ज़्यादा लेयर्ड कैरेक्टर है, जो कि मैं कहूँगा कि इसे मार्वल ने अब तक बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर नहीं करा है। एंड देखते हैं क्या मार्वल के अंदर हमें ब्लैक स्ट्रेंज दिखाई देगा या फिर नहीं। वेल इसके चांसेस मैं कहूँ तो बहुत ही कम हैं, लेकिन डेफिनेटली डॉक्टर स्ट्रेंज 3 आएगी, जिसको कि सैम रैमी ही डायरेक्ट करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड इस बार मेरे ख्याल से डॉक्टर स्ट्रेंज 3 बहुत ज़्यादा मल्टीवर्स के इनकर्जन्स को छेड़ेगी। बाकी देखते हैं डूम्सडे में एंड सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज का क्या रोल होता है। वैसे आप किस फिल्म के लिए एक्साइटेड हो, डॉक्टर डूम की, एवेंजर्स डूम्सडे के लिए या फिर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए? बाकी बताना डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में आपको आने वाले वीडियोस में क्या क्या न्यूज़ चाहिए। एंड वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।